और मेल और फीमेल्स के अधिकारों के बारे में पता हो कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ दीज प्रोग्राम्स are beneficial and how the awareness is spread. So these awareness is spread through the various kinds of successful implementation of various plans, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए ताकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ में दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, साथ ही साथ में हमारे पास एक मेडिकल केयर यूनिट होनी चाहिए स्पेशली इस चीज़ के लिए, सो दैट कि अगर इस तरीके की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हों जैसे कि प्रेगनेंसी हैं, डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, अबॉर्शंस है, कॉन्सेप्शंस हैं, या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो इन तरीके की टेक्निक्स को हम न्यू स्ट्रेटजीज़ के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट केयर प्रोवाइड कर सकें। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस, दैट इज़ द फोटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है कि फ्लूइड निकाल के उसमें बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है कि बच्चा गर्ल है या बॉय, तो ये एक तरीके से अपराध है सेक्स डिटर्मिनेशन कराना, क्योंकि लोग जो है बॉय और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो दैट इज़ वाई सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एक तरीके का अपराध है। ठीक है, फीमेल फोइटिसाइड्स का मतलब होता है जो बच्चा गर्भ में पल रहा हो, इससे पता लग गया कि वो फीमेल है तो उसका गर्भ में ही उसको वो मार देना, दैट वी कॉल्ड द फीमेल फोइटिसाइड। ठीक, इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, अगर कोई भी बच्चा प्रेगनेंसी पीरियड में हो तो उसको किस तरीके से उसका चाइल्ड को इम्यूनाइज़ किया जाए, इस तरीके के सम प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं ताकि जो है मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by the government and the non-governmental agencies to find out new methods to improve upon the existing ones। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जो है इन रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में और इन अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए नए रिसर्च प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रही हैं ताकि जो है उनको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए और लोगों की हेल्थ को और बेटर बनाया जा सके। इसके अलावा better awareness about the sex related matter, increased number of medically assisted deliveries and better post-natal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of studies and overall increased medical facilities for all sex problem etc. all indicate improved reproductive health of our society। तो अगर इस तरीके के हमें कारणों के बारे में पता चल जाए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्यों हो रहे हैं, उनको हम कम कर सकें। इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं है कि बच्चों का मरने का रेट ड्यू टू सम मतलब फर्स्ट एड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी के बाद में सही तरीके से फर्स्ट एड ना मिल पाने के बाद में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो, जो कपल्स हैं स्मॉल फैमिलीज़ के बारे में जागरूकता जान पाएँ। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में अवेयर हो सकें, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर हो सके जो कि उन्हें सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात दिला सके। तो ये सब एक इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले हमारा सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन मतलब क्या है कि जब किसी भी एरिया में जोग्राफिकली जब कोई नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ हो जाते हैं और साथ ही साथ में जो वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से लोग जैसे इंक्रीज़ होती है, यानी कि अगर एरिया जो है 10 लोगों का रहने का है और वहाँ 15-20 लोग आगे रहने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जितनी भी सारी चीज़ें हैं कंजप्शन की वो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी लोगों को। ठीक है, तो दैट वी कॉल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ों को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन द लास्ट सेंचुरी ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड
significantly improve the quality of the life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions had explosive impact on the growth of the population. देखिए, अगर हम सही हम कम लोग हैं और ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल पाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्लोसिव मैनर है तो सारी चीज़ें हमें आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज़ अराउंड 2 billion to in 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 billion by 2000। तो जो पॉपुलेशन जो है 1900 में जो थी वो 2 बिलियन थी, वो 2000 में अचानक से बढ़ के 6 बिलियन हो गई है, ठीक। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। इंडिया में भी इसी रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। आर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 million at the time of our independence reached close to the billion mark by the 2000 and crossed 1 billion in May 2000। तो अब हमारी देश की पॉपुलेशन जो है कितनी हो गई है, 1 बिलियन के अराउंड हो गई है। मई 2000 तक का रिकॉर्ड है और इस टाइम पे तो आप जानते ही इस समय 2020 चल रहा है। दैट मीन्स एवरी 6 person in the world is an Indian and a rapid decline in the death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate as well as an increased number of people in reproducible age are probable reason for this। तो ये जो ये इस तरीके की जो रीज़न्स हैं क्यों, जो मतलब ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का हर 6वां जो व्यक्ति वो क्या है, एक इंडियन है, और एक रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट जैसे कि मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये जो इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में, यही सब जो है इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण है। थ्रू अवर RCH प्रोग्राम through we could bring down the population growth rate. It was the only marginal. According to the 2001 census report, the population growth was still around 1.7% and a rate which our population could double in 33 years. तो इसमें एक मोटी सी बात ये समझ में आती है कि हर 33 ईयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है। तो सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्युटली स्कैरिसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज़ द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। देखिए, जीवन में हमें 3 चीज़ें चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो अगर यही हम लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इनमें फिर चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी हर व्यक्ति को जितनी ज़रूरत होगी। वी हैव टू शेयर द थिंग्स, ठीक। तो इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ तरीके के मेजर्स चला रही है। देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पहला क्या है कि हम लोगों को इस बारे में जागरूक कराएं कि लोग अपना छोटा परिवार रखें। किस तरीके से? बाय अप्लाइंग दी वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी बर्थ कंट्रोल के मेथड से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थ्रू। You might have seen advertisement in the media as well as a poster showing a happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो। ओके, तो हम लोगों को, आपने टीवी में ये देखा ही होगा, तो हम लोगों को ये जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट फैमिली में 1-2, अगर एक कपल है तो कपल के साथ में 2 ही बच्चों को होना ठीक है, ठीक। एक मैरिजेबल एज जो है फीमेल्स की वो 18 से बढ़ा 18 ईयर्स की और 21 ईयर की है, उनको उन्हीं में ही हम लोगों की शादी करें, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इस तरीके की चीज़ों को करता है तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाए, सो दैट कि लोगों को इन कंसेप्टिव प्रोग्राम्स के बारे में पता चल सके और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। एन आइडियल कॉन्सेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड ईज़िली अवेलेबल। एक आइडियल कॉन्सेप्टिव जो है वो क्या है, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए कि उसको ईज़िली यूज़ किया जा सके, और साथ ही वो हर जगह ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। साथ ही साथ सेक्सुअल लाइफ में भी उस प्रॉब्लम को, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं
उनमें जो है उनको कैटेगराइज किया गया हुआ है, जैसे कि पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है आईयूडीज़ और चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड नेक्स्ट इज़ द इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक, अब पहला हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड क्या है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोका जाए। तो पीरियोडिक एब्सटेंसेस इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 10वें से 17वां दिन है उस दिन में सेक्स को अवॉइड किया जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि वो ही एक ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम होता है। तो अगर उस टाइम पे सेक्स नहीं होता है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा क्या है, withdrawal or the coitic interruption, another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। तो देखिए इंसेमिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पेनिस एंटर इनटू द वेजाइना एंड स्पर्म्स एंड द मेल पार्टनर इज ejaculated sperm। तो बिफोर ejaculation the male partner when remove its penis from the vagina that we call the withdrawal or the coitus interrupts। ठीक, लैक्टेशनल एमोनोरिया दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मदर लैक्टेशन पीरियड में होती है तो उस टाइम पे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है और उस टाइम पे जो कॉन्सेप्शंस के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर मेथड। हालांकि ये जो चांसेस हैं इन चांसेस में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट ये चांसेस जो है फेल भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों इन नेचुरल मेथड्स पे थोड़ा सा फेथ और रिलाय कम है। नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है ओवम और स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। इन मेथड में क्या होता है, ओवम और स्पर्म्स को हम फिजिकली मीटिंग से बचा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। मतलब इस ओवम और स्पर्म के बीच में एक बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इसमें पहला जो है ये प्रोसेस जो होती है वो बोथ मेल और फीमेल्स में हो सकती है। तो पहला है कॉन्डम्स। इसमें क्या होता है कि एक रबर लेटेक्स होता है जो शेत होती है जो कि पेनिस को कवर करती है और वेजाइना के लिए भी आती है, जो वेजाइना जो है कर्विक्स, फीमेल्स में कर्विक्स को कवर करती है। तो जस्ट बिफोर द कोइटस ये जो इजैकुलेटेड सीमन होता है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाता है ड्यू टू दिस बैरियर एंड इट कैन प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट इज द डायफ्राम, कर्विकल कैप्स एंड द वॉल्व। दीज आर ऑल्सो द बैरियर्स जो कि रबर से बने होते हैं। ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिए जाते हैं और कर्विक्स में कवर कर दिए जाते हैं। तो जब कोइटस होता है तो ये एंड स्पर्म्स की एंट्रीज़ को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पर्मिसाइड्स जेलीज और क्रीम्स में आती हैं जो कि एज अ बैरियर इनको लगा दिया जाता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो स्विम नहीं कर पाते। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। इसमें क्या होता है, दीज आर द डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू इन डिवाइसेस को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। दीज intrauterine devices are presently available as a non-mediated IUDs, for example Lippies and loop, copper releasing IUDs as a CUT, CUS7 multiload and the hormone releasing IUDs। ये क्या होती हैं, IUDs जो होती हैं इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस एंड द CU आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। तो ये जो होती हैं ये वेरियस टाइप की केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो कि स्पर्म मोटेलिटी को और स्पर्म्स को मार देते हैं या फिर स्पर्म्स की मोटेलिटी को रोक देते हैं। ठीक है, और या फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स की उनको ख़त्म कर देते हैं। द हार्मोन्स रिलीजिंग IUD जो होती है वो यूट्रस में एक जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है उसको रोक देती है। IUDs आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड टू स्पेस चिल्ड्रन। तो IUDs जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है फीमेल्स के लिए जो कि अपनी प्रेगनेंसी
बाद में प्रेगनेंसी चाहते हो या फिर 2 बच्चों के बीच में एक स्पेस देना चाहते हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोसेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। फिर होती है पिल्स के बारे में आती है। तो ये जो पिल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये या तो प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड हार्मोन्स की होती हैं या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। इन पिल्स को 21 दिन तक लगातार लेना पड़ता है, स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनको जो है जब फीमेल्स की पहली 5 मेंस्ट्रुअल डेज की साइकिल होती है उस टाइम पे इनको लेना होता है, स्टार्ट करना होता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज दैट इज़ ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है उस टाइम पे छोड़ के जो बाकी का जो 5 डेज होते हैं, बाकी की जो डेज होते हैं इनमें 21 दिन तक इनको लेना पड़ता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इसको आपको जब तक फीमेल जो है वो कंसेप्शन नहीं चाहती, इनको पिल्स को इस तरीके से इसी पैटर्न में लेना पड़ता है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करती हैं, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस को बाधित कर देती हैं या इम्प्लामेंटेशन की प्रोसेस को रोक देती हैं, या फिर कभी कभी जो कर्विकल म्यूकस है उनको जो है स्पर्म्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ये पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। जो पिल्स होती हैं एक बहुत ही ईजी और एक इफेक्टिव मेथड है जिसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये फीमेल्स के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल as injection or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. ये प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में फीमेल्स में एज ए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं स्किन के अंडर में। इनका जो एक्शन होता है वो जैसे पिल्स का एक्शन होता है वैसे ही होता है और ये पीरियड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं क्योंकि पीरियड्स इससे नहीं आते हैं। Administration of progesterone estrogen combination of IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. IUDs जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है और IUD है, अगर 72 घंटे में कोइटस में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है तो अगर इसमें लिया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक। सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं? सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन एंड द जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। देखिए ये सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग मेथड्स होते हैं। सर्जिकल मेन्वेंशन जो होता है वो गैमीट्स मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो जो फीमेल्स में जो फेलिपिन ट्यूब्स हैं वो कट करके उनको बंद कर दिया गया है सो दैट कि जो एग है वो न्यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ना स्पर्म्स पहुंच पाएगा। और यहाँ पे भी जो वैज डिफरेंस है उसको भी कट करके उसको टाई कर दिया गया है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मेल्स में इसको कहते हैं वेसेटोमी और इस फीमेल्स में इसको कहते हैं ट्यूबोस्टोमी। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas the tubotomy, a small part of the fallopian tube is removed. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. हाँ, एक बार ये टेक्निक्स अगर यूज़ कर ली जाती हैं तो इनको दोबारा रिवर्स करना मुश्किल है, ठीक है। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive methods and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बचाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे मेथड्स, ये जो भी चीज़ें हैं, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से आपको पूछ के ही अडॉप्ट करने चाहिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are the practice against the natural reproductive event
for example conception and pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to the personal reasons. No doubt the widespread use of such methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer, though very significant, should not be totally ignored. हाँ, इनके जब यही सब जो आपको नीचे मैंने बताया जैसे कि nausea, abdominal pain है, तो sometimes these kinds of side effects can also be shown by this method. So it would be recommended कि before using any kind of contraceptive methods, the person has to consult the doctor first. तो आई होप कि आपको आज तक यहाँ समझ में होगा. नेक्स्ट में मैं आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सप्लेन करूँगी. टिल दैट टाइम जस्ट प्लीज़ रीड द टॉपिक वन मोर टाइम and make your notes. Okay, till that time, thank you, bye.